यदि आप भी क्लास 9th के हैं, अपना साइंस का सिलेबस ढूंढ रहे थे 2022-23 के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का ही सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप लोग वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कौन कौन सी चीज़ें अभी भी रिलेटेड है एंड कौन कौन सी चीज़ें वापस आ गई है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज थे कि सर जो पिछले साल रिलेटेड था क्या वो इस साल भी रिलेटेड रहेगा। तो उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सीबीएसई ने अपने इस सिलेबस में आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं, तो पहले उन जनरल इंस्ट्रक्शन को आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। पहला आता है देयर विल बी एन एनुअल एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन एंटायर सिलेबस। देखिए बीच में क्या कर दिया गया था ना पिछले साल के लिए कि आपको 2 टर्म में एग्जाम देना पड़ता था, यानी एग्जाम तो 80 मार्क्स का होता था, फाइनल रिजल्ट जो बनता था वो 80 मार्क्स पे ही बनता था। बट पहला टर्म होता था 40 मार्क्स का एंड दूसरा टर्म होता था 40 मार्क्स का। बट अब ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए हुआ, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है एनुअल एग्जामिनेशन वो पूरे सिलेबस का होगा, 80 मार्क्स का होगा, जो कि आपको सेकंड वाले पॉइंट में देखने को मिल रहा था। ओके, एंड यहाँ पे एक बात का ध्यान दीजिएगा कि 80 मार्क्स का आपका एनुअल एग्जामिनेशन हो जाएगा एंड 20 मार्क्स जो है वो आपको इंटरनल असेसमेंट में दिए जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि इंटरनल असेसमेंट में कौन कौन सी चीजें आ जाती है, कैसे आपको 20 मार्क्स मिलने का क्या उसका फुल प्रोसेस होता है। तो देखिए आपको 5-5 मार्क्स करके डिवाइड किया जाता है। जैसे 5 मार्क्स आपके पीरियोडिक टेस्ट पर बेस्ड होते हैं, इसमें आपके जो स्कूल होते हैं वो 3 पीरियोडिक टेस्ट लेते हैं एंड उनमें जो आपका 2 बेस्ट पीरियोडिक टेस्ट होता है, जो 2 मार्क्स होता है बेस्ट, ओके, उसका एवरेज निकाला जाता है एंड उसमें से 5 मार्क्स को इंक्लूड किया जाता है इंटरनल असेसमेंट के तौर पर। ओके, अब जो अगला 5 मार्क्स आपको मिलता है ना, ये ओरल टेस्ट हो गया, क्विज हो गया, ओके, कॉन्सेप्ट में कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया तो उस बेसिस पे आपको नेक्स्ट 5 मार्क्स दे दिए जाते हैं। ओके, तो फाइनल एग्जाम में 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट जो आता है वो प्रैक्टिकल लैबोरेटरी वर्क। ओके, एंड ये जो चीज होती है आपको पूरे साल करनी पड़ती है, एक एक करके आपको सारे प्रैक्टिकल्स जो करवाए जाते हैं सीबीएसई को दिए जाते हैं उसके सिलेबस में वो सारे करने पड़ते हैं एंड इसके लिए आपको मिलता है 5 मार्क्स। ओके, और जो 5 मार्क्स बच गए ना ये आपको मिलते हैं आपके क्लास वर्क, होमवर्क, कॉपी, ये सब में। ओके, जो 20 मार्क्स का ये डिवीजन हो जाता है। अब नेक्स्ट चीज जो आता है वो आता है कोर्स स्ट्रक्चर, यानी आपके केमिस्ट्री से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, बायोलॉजी से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे एंड फिजिक्स से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज सिलेबस देखेंगे कि क्या क्या रिड्यूस हो गया है, क्या क्या इंक्लूड हो गया है। अब देखिए कैसे डिवाइड किया गया है। पहला आपको यूनिट 1 में दिया गया है मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। यहाँ पे ये जो है ना वो केमिस्ट्री का पार्ट हो गया समझ लीजिए एंड केमिस्ट्री से आपका कितने मार्क्स के क्वेश्चन हो गया, 25 मार्क्स के। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड यानी बायोलॉजी का पार्ट हो गया, लिविंग वर्ल्ड हो गया तो ओके, तो यहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 22 मार्क्स के। ओके, उसके बाद मोशन, फोर्स एंड वर्क, इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, तो इससे मार्क्स आ जाएंगे 27। ओके, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो आपका फिजिक्स का है, फिर केमिस्ट्री का है, फिर बायो का है। ओके, लास्ट में सबसे कम वेटेज आपका फूड प्रोडक्शन चैप्टर जो होता है वहां से लिया जाएगा। ओके, और यहाँ पे देखिए इससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, तो इन चारों को मिला के हो गया 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट। अब हम लोग चैप्टर वाइज सिलेबस को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग केमिस्ट्री के सिलेबस को समझ लीजिए, जिसमें पहला चैप्टर आता है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके, तो क्या इसमें कुछ डिलीट हुआ है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, यहाँ पे इससे कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, यानी इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए थे वो सारे फिर से ऐड कर दिए गए हैं। इस चैप्टर में आप लोगों को कोई भी रिलीफ देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी चीज इस चैप्टर से आपको डिलीट नहीं देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि देखिए आपका पहला टॉपिक है डिफिनेशन ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। ओके, शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी, चेंज ऑफ स्टेट, ओके, यानी मेल्टिंग होना, फ्रीजिंग होना, फिर एवापोरेशन का जो प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड कर ही दिया गया है। तो यहाँ पर इस चैप्टर से कोई भी रिलीफ नहीं है, कोई भी डिलीशन नहीं है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या मैटर हमारे आसपास जो भी है क्या वो प्योर है। अब देखिए इसमें क्या क्या रिलेटेड है, तो इसमें आपका कुछ भी रिलेटेड नहीं, सिर्फ एक चीज रिलेटेड है, सेपरेटिंग द कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, यानी मिक्सचर के कॉम्पोनेंट्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस था ना वो आपको यहाँ पे डिलीट करके दिया गया है। ओके, ये पिछले साल भी डिलीटेड था और उसके पिछले साल भी डिलीटेड था, अभी भी इसे इंक्लूड करके नहीं दिया गया है। तो ये जो टॉपिक है आपके बुक में ये डिलीटेड रहेगा। यदि आप चाहें तो इसे नहीं पढ़ सकते हैं, बट मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि खासकर मैथमेटिक्स एंड साइंस में जो भी चीजें आपको डिलीट करके दी गई है वो पढ़ लीजिएगा, आपको आज नहीं तो कल काम ही आएगा। यदि आप 11th-12th में साइंस लेंगे तो भी और नहीं लेंगे तो भी आपको ज्ञान जरूर बढ़ेगा, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि पढ़ ले, खासकर साइंस और मैथ में। ओके, अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स
मॉलिक्यूल्स वाला जो चैप्टर है इसमें क्या कुछ डिलीट हुआ है सर? जी हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ डिलीट हुआ है एंड उस टॉपिक का नाम है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट जो टॉपिक था वो डिलीट हो गया है, बाकी जो भी टॉपिक्स इसमें दिए गए थे वो सारे के सारे रह गए हैं। जैसे कि कौन कौन सा टॉपिक रह गया है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो टॉपिक था, ओके, जो ब्रॉड टॉपिक था वो रह गया है। उसके बाद लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन, ये आपका रह गया, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड्स, उसके बाद एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ये आपका रह गया है, ओके। एंड डिलीट क्या हुआ है? तो डिलीट हुआ आपका मोल कॉन्सेप्ट, तो इसे अभी भी इंक्लूड नहीं किया गया है, इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो आता है स्टूडेंट्स वो आता है फोर्थ चैप्टर इन केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें कुछ डिलीट हुआ है या फिर नहीं? तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और आइसोटोप, आइसोबार, तो यही सारे टॉपिक्स आपको आपके बुक में दिए गए हैं। तो इस चैप्टर से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ है, यानी मेनली जो आपका डिलीट हुआ है स्टूडेंट्स वो आपका चैप्टर 2 से थोड़ा सा टॉपिक डिलीट हुआ है एंड चैप्टर 3 से थोड़ा सा टॉपिक डिलीट हुआ है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 4 में कोई भी रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपको केमिस्ट्री से डिलीट करके कुछ भी चीज नहीं दिया गया है, ओके। अब हम लोग देखते हैं बायो का। अब देखिए बायो का जो पहला चैप्टर आता है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसमें से आपको कोई भी कुछ डिलीट करके नहीं दिया गया है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सेल वाला चैप्टर भी पूरा का पूरा आएगा, कोई भी टॉपिक इसे डिलीट करके नहीं दिया गया है। थोड़ा लेंथी चैप्टर है बट जल्द से जल्द इसका एक्सप्लेनेशन तो आ जाएगा, तो आप लोग उसे देख करके समझ सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। एंड गाइस मैंने क्लास 9 स्टूडेंट्स को एक बहुत ही बड़ा चैलेंज दिया था, यदि अभी तक आपने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया है तो आप जाकर के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, ओके। क्योंकि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से आप जल्दी से जल्दी चीजों को पढ़ पाएंगे, क्योंकि वो पढ़ाई से रिलेटेड ही चैलेंज था एंड मैंने वो 30 डेज का चैलेंज दिया था कि आप लोग कैसे अच्छे से उसे पढ़ करके अपना सिलेबस जो है उस वे में पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, ओके। तो आप लोग जाकर के उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में, उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है टिश्यूज चैप्टर। तो क्या कुछ इससे डिलीट हुआ है? तो जी हाँ गाइस, जिससे डिलीट हुआ है देखिए आपको क्या दिया गया है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यूज, ओनली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज इन एनिमल्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स। समझ में आया? आपको एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स के टिश्यूज पढ़ने हैं एंड प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक, ओके, और परमानेंट टिश्यू पढ़ना है, ओके। तो ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस हो गया। गाइस बायोलॉजी से आपके लिए गुड न्यूज ये है ना कि आपको बायोलॉजी में ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 ही चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखेंगे तो आगे कोई भी चैप्टर्स बायोलॉजी में नहीं दिए गए हैं। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा चीज हुआ, क्योंकि देखिए बायोलॉजी में आपके आगे और भी चैप्टर्स थे, जैसे कि एक बहुत बड़ा चैप्टर था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। उसके बाद व्हाई डू वी फॉल इल, तो ये सारे चैप्टर्स थे, बट आपको आपके सिलेबस में ये सारे चैप्टर्स नहीं दिए गए हैं। बट मैं तो आपको यही कहूंगा कि यदि आप 11 में जाकर के साइंस लेने वाले हैं एंड बायोलॉजी स्ट्रीम लेंगे तो आप लोग कम से कम इस दोनों चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, ज्यादा डिटेल में नहीं, शॉर्ट में ही पढ़ लीजिएगा, ओके। एंड यदि आप पीसीएम या फिर कोई दूसरा स्ट्रीम ही लेना चाहते हैं तो आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा, छोड़िएगा मत, या फिर हो सके तो छोड़ भी दीजिएगा। मैं तो बस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप हो सके तो पढ़ लीजिएगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं फिजिक्स। तो देखिए गाइस फिजिक्स में भी आपको बहुत सारे चैप्टर्स दिए गए हैं, तो मैं आपको एक ओवरऑल कंक्लूजन यदि बताऊं ना तो आप यही देखेंगे कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में आपका जो सिलेबस है वो पिछले साल की बनिस्बत इस साल बढ़ाया गया है, वहीं पर बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो घटाया गया है, ओके। क्योंकि व्हाई डू वी फॉल इल ये सब चैप्टर जो है वो पीछे के एग्जामिनेशंस में आया करते थे, बट इस साल वो नहीं आने वाले हैं। वहीं पर कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो कि पिछले साल नहीं आते थे, बट इस साल उसे इंक्लूड किया गया है, ओके। चलिए फिजिक्स का देखते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले मोशन चैप्टर जो आता है ना, इसमें कोई भी डिलीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यदि आप पूरा पढ़ेंगे, जो आपको 3 लाइन दिख रहा है ना, यदि आप इसे पूरा पढ़ेंगे तो आप यही कंक्लूजन में आएंगे कि इसमें तो पूरे चैप्टर के टॉपिक्स का नाम दे दिया गया है, मतलब यहाँ से कोई भी चीज रिमूव नहीं किया गया है, कोई भी चीज को यहाँ से हटाया नहीं गया है, ओके। अब जो आपको यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर दिया गया फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, तो देखिए यहाँ पे भी आपको इस चैप्टर से कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। ये दोनों चैप्टर यानी चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से पूरा कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, कोई भी रिलेशन यहाँ से नहीं है। तो ऐसा नहीं कि यदि आप पिछले वाले सिलेबस को देख के पढ़ रहे थे एंड कुछ टॉपिक्स छोड़ चुके हैं, तब ऐसा मत कीजिएगा स्टूडेंट्स, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, मैथ हो, साइंस हो, ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। यदि आप पीछे के सिलेबस को पढ़ रहे थे तब उसे छोड़िए, अब इस सिलेबस में स्विच कर जाइए, ओके। अब इसी सिलेबस से आप लोग पढ़िए, क्योंकि इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो फाइनल एग्जाम के लिए तैयार होगा। एंड अच्छे से पढ़िए, क्लास 9 में आप लोगों को अच्छा मार्क्स लाना है एंड आप लोगों को मैं जो भी मटेरियल्स हो सकता है वो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा। एंड यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया
है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। आगे के वीडियोस में हम लोग और भी सब्जेक्ट के सारे सिलेबस को देखेंगे, तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन एंड हमें मिल जाएगा मोटिवेशन। ओके, ताकि मैं आपके लिए और भी नए नए तरह के वीडियोस लाता रहूं। ओके, अब आइए यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है ग्रेविटेशन। तो सर क्या ग्रेविटेशन से कुछ डिलीट हुआ है? जी नहीं गाइस, जैसे कुछ डिलीट नहीं हुआ है, बल्कि इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स को ऐड कर दिया गया है। अब क्या क्या ऐड हुआ वो जान लीजिए। देखिए, आपको जो एक अलग से टॉपिक दिया गया फ्लोटेशन, वो इसी चैप्टर का पार्ट है। ओके, पहले ये टॉपिक नहीं आता था फ्लोटेशन वाला, जिसके अंदर बायोन्सी ये सब आ जाता है, ये पहले नहीं आता था। ओके, थ्रस्ट एंड प्रेशर ये सब नहीं आता था, बट इस साल से इसे इंक्लूड कर दिया गया है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि बायोलॉजी से सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, बट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में आपको सिलेबस को बढ़ाया गया है। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो अब आपको पढ़ना पड़ेगा फ्लोटेशन वाला पूरा टॉपिक। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे जो चैप्टर, वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो देखिए, वर्क, एनर्जी एंड पावर में भी ज्यादा कुछ डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ माइनस सा डिलीट हो गया है, जो कि बहुत ईजी कॉन्सेप्ट था। ओके, यदि आप इसे पढ़ भी लेंगे तो आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, शायद एक पेज या फिर 4-5 लाइन में से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यदि आप इसे पढ़ लेंगे तो आपको कोई घाटा होने वाला नहीं है, ये बहुत ईजी टॉपिक है। ओके, तो वर्क एनर्जी से भी जो डिलीट किया गया है वो नेग्लिजिबल है, ज्यादा कुछ इसे डिलीट नहीं किया गया है। ओके, अब जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है साउंड। तो मैं आपको बता दूं कि साउंड चैप्टर को इस साल इंक्लूड कर दिया गया है। पिछले कुछ सालों से यानी 2 साल से साउंड चैप्टर जो है वो रिमूव रहता था, बट यहाँ पर इसे इंक्लूड कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे साउंड चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और जो साउंड चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ेगा गाइस, साउंड चैप्टर को आप लोग बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत कीजिएगा। तो आप लोग साउंड चैप्टर को अच्छे से पढ़िए। अब बायोलॉजी का एक और चैप्टर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है, जो कि फूड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे इस चैप्टर से कोई डिलीट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो इस चैप्टर से भी कोई डिलीशन नहीं है, आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर एक आपको फर्स्ट पॉइंट करके दिया गया है, जिसमें आपको बताया जाता है कि जो चैप्टर 14 है नेचुरल रिसोर्सेज, वो आपके ईयर एंड एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाएंगे, यानी इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। कब नहीं आएंगे? ईयर एंड एग्जामिनेशन में। लेकिन आपके टीचर को उसे पढ़ाना जरूरी है, ताकि वो लोग एक कॉन्सेप्ट ले सके एंड अपने पोर्टफोलियो में तैयार कर सके इस चीज को। तो आपके टीचर इसे जरूर से जरूर पढ़ाएंगे। ओके, आपके स्कूल टीचर इसे पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ाना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पर से आपके क्वेश्चन जो है वो इंटरनल असेसमेंट में पूछे जाएंगे, बट ये बात का ध्यान रखिएगा कि ईयर एंड एग्जामिनेशन में ये जो चैप्टर है वो नहीं आने वाला है। ओके, तो ये आपके पूरे साइंस के सिलेबस का सार था। आप समझ गए होंगे कौन कौन से टॉपिक्स रिलेटेड है, अब उसी अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िए, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं कीजिए, बस आपने सिलेबस देख लिया, पढ़ाई में लग जाइए। ओके, अब आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी चीजें रिलेटेड है, कौन कौन सी चीजें वापस आ गई है। तो यदि आप लोग पिछले वाले सिलेबस से पढ़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप लोग थोड़ा कम पढ़ रहे होंगे कोई टॉपिक में, कोई चैप्टर में, बट किसी चैप्टर में आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ रहे होंगे, तो कुछ इंक्लूड एक्सक्लूड किया गया है। ओके, तो आप लोग उस अकॉर्डिंग अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशनल कंटेंट लाता रहता हूँ। गाइस, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी सिलेबस को देख सकें एंड पूरा सिलेबस समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए सिलेबस या स्ट्रेटेजी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।